Okay, good afternoon, everyone. In the previous lecture, I have told about various logical equivalences. So these are known to be as laws, that is identity law, domination law, idempotent law, double negation law, commutative law, associative law. Okay. Then we have associative law, distributive law, De Morgan's law, absorption law, negation law. These all are equivalents. We can prove this by the method of truth table. ठीक है, आप ट्रूथ टेबल से इनको प्रूव भी कर सकते हो, किसी को भी प्रूव कर सकते हो कि वट एवर रिटर्न इन दिस लेफ्ट हैंड साइड इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू दिस राइट हैंड साइड, and this is the sign of logical equivalence. After that, I have told you about this some equivalences for conditional statement and then some equivalences for biconditionals. Okay, I think we have done proof for one of this. Yes or no? Yes, sir. Have you done proof for this one? P biconditional Q is equivalent to this in the previous class? सर orally हुआ था. Okay, so चलो एक बार हम बता देते हैं आपको. सपोज मैं इसमें से कोई सा भी प्रूफ आप कर सकते हो. मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. लेट अस से हमें ये प्रूफ करना है. फॉर एग्जांपल दिस वन. कैसे प्रूफ होगा? तो अगर हम विदाउट ट्रूथ टेबल करना चाह रहे हैं, ट्रूथ टेबल से तो आप सब कर लोगे, है ना. विदाउट ट्रूथ टेबल मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको प्रूव करेंगे. ये आपको क्या दिया है? पी बाई कंडीशनल क्यू, है ना. तो हमने यहाँ लिख लिया पी बाई कंडीशनल क्यू. As you know, this P biconditional Q can be written as P implies Q conjunction Q implies P. ठीक है, इस रूल से. अब इसके बाद हम इस इम्प्लीकेशन को एलिमिनेट कर सकते हैं. दैट इज निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q डिसजंक्शन P. तो हमने क्या किया? ये जो इम्प्लीकेशन था उसको हटा लिया इस वाले रूल से. फिर इसके बाद अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर वंस. तो ये हो जाएगा निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q. ये पूरा एक साथ ले लिया. ठीक है, और कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q. तो एक बार हमने यहाँ से निगेशन ऑफ Q ले लिया ये, और बीच में आ जाएगा ये डिसजंक्शन का साइन ये वाला. और दूसरी बार हमने निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q और कंजंक्शन P. तो एक बार यहाँ निगेशन ऑफ Q आ गया, यहाँ पे P आ गया इसका. ठीक है, तो ये हो गया ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ, क्योंकि अभी भी ये क्या है? डिसजंक्शन है और ये कंजंक्शन है. तो एक बार हम इसमें अंदर वाले में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं. तो क्या मिलेगा? निगेशन ऑफ P
कंजंक्शन negation of Q, बीच में ये डिसजंक्शन का साइन आ जाएगा, तो ये डिसजंक्शन Q कंजंक्शन negation of Q, ये हो गया इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर हमने इस वाले पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, तो इट विल बिकम negation of P कंजंक्शन P, और बीच में डिसजंक्शन का साइन Q conjunction P. तो this we have obtained by applying distributive law. इस पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, इस पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया। अब इसके बाद ये जो टर्म है ये क्या होगा, फॉल्स, और ये जो टर्म है ये भी होगा फॉल्स। ठीक है, क्योंकि अगर Q ट्रू है तो निगेशन ऑफ Q फॉल्स होगा, और ट्रू और फॉल्स का कंजंक्शन क्या होता है, फॉल्स। या Q फॉल्स है तो निगेशन ऑफ Q ट्रू होगा, तो फॉल्स और ट्रू का कंजंक्शन क्या होता है, फॉल्स। ये कौन सा रूल है, तो ये निगेशन लॉ है। आप देखो यहाँ पे, देखो P कंजंक्शन निगेशन ऑफ P इक्वल्स टू फॉल्स, तो यही रूल हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हमने लिख लिया फॉल्स, निगेशन ऑफ P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q डिसजंक्शन फॉल्स। ठीक है, ये इधर वाला हो गया पहले ब्रैकेट का, और दूसरे ब्रैकेट का क्या हो गया, तो बीच में डिसजंक्शन का साइन था, ये भी फॉल्स है उसी रूल से, तो फॉल्स डिसजंक्शन, और Q कंजंक्शन P को हम P कंजंक्शन Q लिख, सॉरी P कंजंक्शन Q लिख सकते हैं ड्यू टू कम्यूटेटिव लॉ। अब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, तो दिस इज, अगर हम इस पूरे को P मान लें तो अभी है हमारे पास P डिसजंक्शन F, तो ये होता है P के बराबर। कौन सा रूल है ये, कोई बताएगा, P डिसजंक्शन F इज इक्वल टू P, कौन सा रूल है ये, यहाँ देखो P डिसजंक्शन फॉल्स इक्वल्स टू P, कौन सा रूल है, आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, तो यही हम आइडेंटिटी लॉ अप्लाई कर रहे हैं। तो आइडेंटिटी लॉ की हेल्प से ये पार्ट हो गया आपका P के बराबर, यानी कि इतने के बराबर, दैट इज negation of P conjunction negation of Q डिसजंक्शन, सेम आइडेंटिटी लॉ इसमें भी लगाया, तो ये हो गया आपका P कंजंक्शन Q, हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूफ करना था आपको, कम्यूटेटिव लॉ चाहो तो लगा लो अगले स्टेप में, तो इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, सो वी हैव प्रूव्ड दिस वन। Anyone having doubts, you can ask. Whatever rules we have applied here, we have to mention. मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आप यहाँ पे लिखोगे कौन सा रूल हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया, यहाँ पे हमने कौन सा रूल लगाया, निगेशन, फिर यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, तो बाय दिस वे वी हैव प्रूव्ड दैट दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस वन विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। अगर ट्रूथ टेबल से करना हो तब तो आप कर ही लोगे। ओके,
Yes, anyone having doubts, you can ask. No queries, tell me. So by this way we can prove these identities without using truth table. और ट्रूथ टेबल से करना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सीधा जो है लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड की ट्रूथ वैल्यूज को कंपेयर कर लो। अगर दोनों के करस्पॉन्डिंग कॉलम आइडेंटिकल है, यू कैन से बोथ आर इक्विवेलेंट। ठीक है, लेकिन अगर हमें विदाउट ट्रूथ टेबल करना है तो हमें इन आइडेंटिटीज को यूज करना पड़ेगा जो मैंने अभी पहले बताया। ओके, तो बाय दैट वे यू कैन प्रूव। सो मूविंग अहेड, जो मैंने अभी बताया आपको, हियर वी आर सेइंग two propositions can be proved logically equivalent in two ways, that is by truth table and without truth table, that is using logical identities. तो अभी जो मैंने पिछला एग्जांपल किया वो लॉजिकल आइडेंटिटीज से किया, और उससे पहले हमने जो प्रूफ किए थे वो ट्रूथ टेबल से किए थे। ठीक है, तो इन दो तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव गिवन दैट सो दैट negation of p disjunction q and negation of p conjunction negation of q are logically equivalent। ठीक है, सॉरी। तो अगर आपको इसको प्रूफ करना है विथ ट्रूथ टेबल तो वेरी सिंपल, हमने एक p लिया, q लिया, p डिजंक्शन q कंप्यूट किया, फिर उसका नेगेशन किया, फिर नेगेशन ऑफ p कंप्यूट किया, फिर नेगेशन ऑफ q कंप्यूट किया, फिर हमने दोनों का कंजंक्शन ले लिया। नाउ इफ वी कंपेयर द वैल्यूज ऑफ दिस एंड दिस वन, बोथ आर आइडेंटिकल। ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स है, ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स है, ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स है, और ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट बोथ आर logically equivalent. Got the point? So this is the way to prove this using truth table. Okay? ये कौन सा रूल था, कौन सा रूल है ये, क्या प्रूफ कर रहे हैं हम? ये कौन सा लॉ है? negation of p disjunction q is equivalent to negation of p conjunction negation of q. So this is anyone? No one is able to answer. Which law it is? Yes, Abhishek, you are correct. It is De Morgan's law. ठीक है, De Morgan's law में क्या होता है कि जो भी आपका प्रोपोजिशंस है उसका हम नोट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, निगेशन ऑफ p conjunction disjunction q, and this we have to prove that it is equivalent to negation of p conjunction negation of q. This is called to be as De Morgan's law. Okay, it is clear. So shall we move ahead? Yes, any queries in this? Any one of you? Okay, so moving ahead,
suppose we have to do this one कि we have to prove that P implies Q is logically equivalent to negation of P disjunction Q. तो इसको भी हम ट्रूथ टेबल से कर सकते हैं। तो ये P ले लिया हमने, ये Q ले लिया, निगेशन ऑफ P कंप्यूट किया, निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q कंप्यूट किया और P इम्प्लाइज Q कंप्यूट किया। इन दोनों के ट्रूथ वैल्यूज आप कंपेयर करो, देखो ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है, ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स है, ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है, और ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है। इसलिए ये और ये इक्विवेलेंट है। ठीक है, सिंस इन दिस वन वी हैव टू वेरिएबल्स P एंड Q, तो देयरफॉर इसमें 4 रो होंगे, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। इज इट ओके? एनी डाउट्स? पहले हमने P का निगेशन कंप्यूट किया, तो यहाँ ट्रू है तो ये फॉल्स हो गया, यहाँ ट्रू है तो यहाँ फॉल्स हो गया, यहाँ फॉल्स है तो ये ट्रू हो गया, यहाँ फॉल्स है तो ये ट्रू हो गया। फिर हमने निगेशन ऑफ P और Q का डिसजंक्शन लिया, और डिसजंक्शन मैंने बताया था कि दोनों फॉल्स है तो फॉल्स होगा, बाकी केसेस में ट्रू होता है। तो देखो ये फॉल्स है, ये ट्रू है तो ट्रू हो गया, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है तो फॉल्स हो गया, ये ट्रू है, ये ट्रू है तो ट्रू हो गया, ये ट्रू है, ये फॉल्स है तो ट्रू हो गया। इम्प्लीकेशन में मैंने बताया था कि P ट्रू, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स होता है, तो ये ट्रू और ये फॉल्स तो फॉल्स हो गया, बाकी सभी केसेस में ट्रू हो गया। तो इसका जो ट्रूथ वैल्यू है और इसका जो ट्रूथ वैल्यू है वो आइडेंटिकल है, इसलिए ये दोनों ही इक्विवेलेंट होंगे, लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगे। एनीवन हैविंग डाउट्स, यू कैन आस्क। Okay, so moving ahead, let me consider this one. We have to prove what? Distributive law. P disjunction Q conjunction R is equivalent to P disjunction Q conjunction P disjunction R. ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, एक कंजंक्शन होता है और एक डिसजंक्शन होता है, जिसमें हम कंजंक्शन को डिसजंक्शन पे या डिसजंक्शन को कंजंक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कंजंक्शन को या डिसजंक्शन को कंजंक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है, तो फिर से आप इसका टेबल बनाओगे। सो सिंस दिस हियर वी हैव 3 वेरिएबल्स P, Q and R, so therefore the corresponding table will be like this: P, Q और R, तो 2 to power 3 यानी कि 8 रोज होंगे इसमें, ट्रू 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 से लेके फॉल्स 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 तक। ओके, यस, एनी डाउट्स? तो हमने P Q R लिख लिया, फिर कंप्यूट किया क्या, Q कंजंक्शन R, तो ये Q कंजंक्शन R, इस Q और इस R का, ये Q का रो हो कॉलम हो गया और ये R का कॉलम हो गया, तो इन दोनों का हमने कंजंक्शन ले लिया। कंजंक्शन में क्या होता है, दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, बाकी सभी केसेस में फॉल्स होगा। तो यहाँ दोनों ट्रू है तो ट्रू हो गया, और यहाँ दोनों ट्रू है तो ट्रू हो गया, बाकी सब फॉल्स हो गए। फिर हमें क्या करना है, P के साथ इसका, ये P का कॉलम है और ये Q कंजंक्शन R का कॉलम है, इन दोनों का, इस कॉलम का और इस कॉलम का हमें क्या करना है, डिसजंक्शन लेना है। और डिसजंक्शन में दोनों फॉल्स हो तो फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू होता है। तो देखो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है तो फॉल्स हो गया, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है तो फॉल्स हो गया, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है तो फॉल्स हो गया, बाकी सभी केसेस में ट्रू है। तो ये आपका ट्रुथ वैल्यू आ गया लेफ्ट हैंड साइड का, दैट इज P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन R। फिर हम कंप्यूट करते हैं P डिसजंक्शन Q,
P डिजंक्शन Q, ये P का कॉलम, ये Q का कॉलम, दोनों का डिजंक्शन ले लिया। फिर हम कंप्यूट करते हैं P डिजंक्शन R, ये P का कॉलम, ये R का कॉलम, दोनों का डिजंक्शन ले लिया। फिर इन दोनों का हमें कंजंक्शन लेना है, तो कंजंक्शन से ये लिख लिया। अब देखो आप, जो ये कॉलम है वही जो है ये भी है, दोनों आइडेंटिकल है। That's why we can say that P disjunction Q conjunction R is logically equivalent to P disjunction Q conjunction P disjunction R. Hence proved. So by this way, you can prove for any given compound proposition. Anyone having doubts, you can ask. Up to now, any queries? So moving ahead, the next one, let us say this. We have to show that this and this are logically equivalent without using truth table. अगर ट्रूथ टेबल से करना हो तब तो आप कर लोगे, लेकिन इसको अगर हमें विदाउट ट्रूथ टेबल से करना है तो कैसे करेंगे? लेट मी डू दिस. व्हाट वी हैव टू टेक negation of P disjunction, negation of P conjunction Q. ठीक है, तो कौन सा रूल लगाएंगे इसमें? यस, एनीवन? कौन सा रूल अप्लाई होगा पहले? तो क्योंकि नॉट बाहर है तो पहले हम डिमॉर्गन्स लॉ लगा लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव भी लगा सकते हैं अंदर को सिंप्लीफाई करने के लिए, या आप डिमॉर्गन्स लगा सकते हो। ठीक है, नॉट बाहर है इसलिए। तो डिमॉर्गन्स लॉ लगाया हमने, तो ये हो गया निगेशन ऑफ पी, पहले का नॉट, क्योंकि यहाँ डिसजंक्शन है तो ये कंजंक्शन में चेंज हो जाएगा, और निगेशन ऑफ इस दूसरे टर्म का नॉट, यानी कि निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू। ठीक है, तो वी हैव अप्लाइड हियर डिमॉर्गन्स लॉ। यहाँ पे आप लिखोगे कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे लिखोगे आप डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई किया हमने। फिर अगले स्टेप में, क्योंकि फिर से अभी नॉट बाहर है, तो एक बार और डिमॉर्गन्स लॉ लगा लेते हैं हम। फिर से डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करते हैं इस वाले के लिए, तो ये हो जाएगा निगेशन ऑफ निगेशन पी, क्योंकि यहाँ कंजंक्शन है तो ये डिसजंक्शन में चेंज होगा, और निगेशन ऑफ क्यू। तो दिस वी हैव ऑब्टेन्ड ड्यू टू डिमॉर्गन्स लॉ। अब हम क्या करेंगे? वी हैव टू अप्लाई डबल निगेशन लॉ, और डबल निगेशन लॉ की हेल्प से इस निगेशन ऑफ निगेशन पी को हम लिखेंगे पी ड्यू टू डबल निगेशन लॉ, और डिसजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू। अब देखो आप, ये कंजंक्शन है, ये डिसजंक्शन है, तो कौन सा रूल लगेगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, तो ये हो गया निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन पी
disjunction negation of P conjunction negation of Q. ठीक है, और अभी हमने पढ़ा था ये निगेशन ऑफ P कंजंक्शन P क्या होता है, फॉल्स। क्यों फॉल्स होगा उसका रीजन भी है। देखो ये P अगर ट्रू लेते हो आप तो ये वाला पार्ट फॉल्स हो जाएगा, तो ट्रू और फॉल्स का कंजंक्शन क्या होता है, फॉल्स। या ये फॉल्स लेते हो तो ये ट्रू होगा, फॉल्स और ट्रू का कंजंक्शन क्या होगा, फॉल्स। तो इसलिए ये फॉल्स हो गया ड्यू टू निगेशन लॉ। और डिसजंक्शन निगेशन ऑफ P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q। तो इस पे अब कौन सा रूल लगेगा, तो दिस इज आइडेंटिटी लॉ, और आइडेंटिटी लॉ से ये हो गया आपका निगेशन ऑफ P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q, हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे हमने डिमॉर्गन्स डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई किया, यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई किया, ठीक है। फिर हमने डबल निगेशन लॉ अप्लाई किया, फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया, फिर हमने निगेशन लॉ अप्लाई किया, और फिर हमने जो है आइडेंटिटी लॉ अप्लाई किया। तो बाय दैट वे वी हैव डिराइव्ड दैट दिस compound proposition is logically equivalent to this one. So this is the method to prove without truth table. Anyone having doubts, you can ask. Yes, any queries? ध्यान रखो, ये जो रूल्स हम यूज कर रहे हैं वो हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे डिमॉर्गन्स लॉ, यहाँ पे लिखोगे डिमॉर्गन्स लॉ, यहाँ पे लिखोगे आप डबल निगेशन लॉ, यहाँ पे आप लिखोगे निगेशन लॉ, यहाँ पे आप लिखोगे आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फिर यहाँ पे निगेशन लॉ, फिर यहाँ पे जो है आपका आइडेंटिटी लॉ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ दो पे डिमॉर्गन्स लॉ, यहाँ पे डबल निगेशन, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव, यहाँ पे आपका निगेशन, और यहाँ पे आइडेंटिटी। So by this way we can prove that this is equivalent to that one. ये हमने यहाँ पे दिया भी है पीपीटी में, this one। तो ये हमने किया था, पहले हमने डिमॉर्गन्स लॉ लगाया, फिर हमने डिमॉर्गन्स लॉ लगाया, फिर डबल निगेशन, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव, फिर जो है आपका निगेशन, फिर जो है कम्यूटेटिव ऑप्शनल है, कम्यूटेटिव हम अप्लाई कर भी सकते हैं या छोड़ सकते हैं, और फिर आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। तो बाय दैट वे sorry, we have proved that it is equivalent. Next one is use De Morgan's law to express the negation of the sentence this: John has a cell phone and he has a laptop computer. ठीक है, तो पहला काम ये होता है, कभी भी सेंटेंस दिया हो तो हम उसमें जो है प्रिमिटिव प्रोपोजिशंस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो प्रिमिटिव प्रोपोजिशंस है वो क्या है, तो ये मान लिया हमने प्रिमिटिव प्रोपोजिशन P, और ये हमने ले लिया प्रिमिटिव प्रोपोजिशन Q। तो गिवन सेंटेंस क्या हो जाएगा, P कंजंक्शन Q, ठीक है। और P कंजंक्शन Q का हमें क्या करना है, निगेशन फाइंड आउट करना है। तो डी मॉर्गन्स लॉ की हेल्प से हम जानते हैं कि ये जो है किसका इक्वल होता है, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन negation of Q. That's why what is the sentence, John does not have a cell phone, or
he does not have a laptop computer. The sentence will be John does not have a cell phone or he does not have a laptop computer. तो यहाँ डिसजंक्शन है तो और आ जाएगा, इसका नोट करना है, इसका नोट करना है, ठीक है। तो बाय दिस वे यू कैन फाइंड आउट निगेशन ऑफ एनी गिवन स्टेटमेंट। उसके लिए आपको पहले प्रोपोजिशंस फाइंड आउट करने होंगे, फिर आपको फॉर्मूला लिखना होगा और फॉर्मूला की हेल्प से फिर हम निगेशन कंप्यूट करके शो करेंगे, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा, है ना। ऐसे लिखेंगे हम इसको, P is the John has a cell phone, Q is the John has a laptop computer. The sentence can be formulated as P conjunction Q, क्योंकि यहाँ एंड लगा हुआ है, ठीक है। और P कंजंक्शन Q का निगेशन होता है, निगेशन ऑफ P डिजंक्शन निगेशन ऑफ Q ड्यू टू डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो देयरफॉर द स्टेटमेंट विल बी John does not have a cell phone or he does not have a laptop computer. Yes, any queries? Any one of you? In the same way, there is one more problem. The same problem, same type problem. John will go to the concert or Steve will go to the concert. We have to obtain negation of this using De Morgan's law. तो सबसे पहले हम प्रोपोजिशंस फाइंड आउट करेंगे इसमें। तो पहला प्रोपोजिशन हो गया इसमें, हियर P विल बी, या R ले लिया तो R विल बी John will go to the concert, S will be Steve will go to the concert, and the given statement now can be formulated as R disjunction S, क्योंकि बीच में यहाँ पे और का साइन, तो इसलिए यहाँ डिसजंक्शन होगा, ठीक है। और इसका निगेशन क्या होता है, तो निगेशन ऑफ आर डिसजंक्शन एस इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ आर कंजंक्शन निगेशन ऑफ एस। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, जॉन विल नॉट गो टू द कंसर्ट, क्योंकि यह कंजंक्शन है, तो एंड स्टीव विल नॉट गो टू द कंसर्ट। इसी को हम नाइदर नॉट से भी लिख सकते हैं, नाइदर जॉन विल गो टू द कंसर्ट नॉर स्टीव विल गो टू द कंसर्ट, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है दिस इज आइदर और, आइदर जॉन विल गो टू द कंसर्ट और स्टीव विल गो टू द कंसर्ट। तो इसलिए ये लिख सकते हो आप, या इसकी जगह आप नाइदर नॉर से भी लिख सकते हो, दोनों सेम मीनिंग होगा, ओके। तो कभी आपको अगर नाइदर नॉर से दिया जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि वहां पे हमें कंजंक्शन यूज करना है और एटॉमिक प्रोपोजिशंस का नॉट होगा, ठीक है। और आइदर और दिया हुआ है तो वहां हमें डिसजंक्शन यूज करना है और एटॉमिक प्रोपोजिशन जो है अपने फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो बाय दिस वे यू कैन फाइंड आउट द निगेशन ऑफ एनी स्टेटमेंट यूजिंग दिस De Morgan's law. Any queries up to this? So here we are stopping. We will continue this in the next class. Anyone having any doubts up to this, you can ask. Otherwise, we can stop here. Any doubts? Okay. ठीक है. Thank you all. We will meet again in the next class.